काल से लेकर के 365 दिन, न दिवाली छुट्टी, न छठ छुट्टी, न रविवार छुट्टी, कोई भी छुट्टी नहीं है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी मेहनताना को देखते हुए 30,000 न्यूनतम मजदूरी कम से कम दिया जाए। यदि सरकार हम लोगों का बात यदि नहीं मानती है तो हम लोग 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हम लोग पटना आएंगे और जेल भरो आंदोलन जारी रखेंगे, विधानसभा घेरेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव फुटेज। मैं हूं आपके साथ रोहित। देख सकते मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये पूरे बिहार भर के ये जो लोग हैं वो डीलर हैं जो अनाज बांटने का काम करते हैं। और आज ये लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे, और क्यों पहुंचे और क्या कुछ इन लोगों की मांगे हैं, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्यों पहुंचे आप ये बताइए। आज हम लोगों का पटना में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम हम लोग रखे हुए हैं 8 सूत्री मांगों को लेकर के। क्या क्या मांग है हम लोगों का? 8 सूत्री मांग है। जो फर्स्ट मांग है जो सरकारी कर्मी घोषित करे, जो सरकारी कर्मी का दर्जा चाहिए, दर्जा हम लोगों को मिलना चाहिए। और जो यदि 1 नेशनल कार्ड है तो 1 नेशन 1 कमीशन हम लोगों को होना चाहिए जी। और अनुकंपा का लाभ मिलना चाहिए और 300 रुपया कमीशन मिलना चाहिए। 300 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन या 30,000 रुपया मान दे। कमीशन भी चाहिए, सरकारी कर्मी का दर्जा भी चाहिए। हाँ जी। क्यों पहुँचे ये बताइए। मांग लेकर आप लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हम लोग इतने क्वालिफाइड हैं, फिर भी हम लोगों को हमारी मेहनताना के अनुसार कमीशन नहीं मिलती है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमें सरकारी कर्मी का दर्जा दे। चूँकि हम लोग जब बहाल हुए थे तो सरकार हम लोगों से कंप्यूटर एजुकेशन का सर्टिफिकेट लिया गया था। जब हम लोग इतने क्वालिफाइड है तो फिर हम लोग इतने न्यूनतम मजदूरी भी हमें नहीं मिलता है। तो कितना मिलता है? अभी 90 पैसा मिलता है प्रति क्विंटल। अगर हाँ 90 पैसा अगर सही से हिसाब किया जाए तो उतने में हमारे बाल बच्चे का भरण पोषण भी नहीं हो पाएगा, उतने में हमारे किराए नहीं हो पाएगा, तो हमारे बाल बच्चे कैसे जीवित रहेंगे। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी मेहनताना को देखते हुए 30,000 न्यूनतम मजदूरी कम से कम दिया जाए। हाँ 30,000 ताकि हम लोग का भी बाल बच्चा आगे बढ़े और हम लोग का जीवन यापन सही से हो सके। चलिए, इससे पहले भी आप लोग कई क्या बोलिए। यदि सरकार हम लोगों का बात यदि नहीं मानती है तो हम लोग 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और यदि फिर भी उससे नहीं मानती है तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा का घेराव करेंगे और इसके बाद तो जेल जाएंगे। 55,000 डीलर जेल में भर दो, हमें मंजूर है। 55,000 डीलरों को जेल में भर दो। हम लोग पटना आएंगे और जेल भरो आंदोलन जारी रखेंगे, विधानसभा घेरेंगे। और अगली बार हमारी मांग नहीं माना जाएगा। उससे भी शांतिपूर्ण नहीं चले। अब यहाँ बैठ के आराम से धरना प्रदर्शन नहीं होगा, अब जेल भरा जाएगा, लाठियां खाएंगे, गोलियां खाएंगे। लेकिन इस बार अपने मांगों को मनवा के रहेंगे। 30,000 से कम नहीं लेंगे। लाठी गोली भी खाने के लिए तैयार है। लाठी गोली भी खाने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, आत्मदाह करने के लिए तैयार है। नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। इस बार हर हाल में चाहिए। इस बार हम चाहिए तो चाहिए बोलिए। और यदि उससे नहीं मानते हैं तो हम लोग 55,000 विक्रेता आत्मदाह करेंगे। मिट्टी तेल छिड़क करना किसी चीज का सॉल्यूशन है नहीं। हम लोगों को बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के मांग को अनसुनी कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अंतिम विकल्प है, यदि नहीं मानते हैं हम लोगों के मांग तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार। क्यों आप लोग इतना गुस्सा में क्यों है? हम लोगों को सरकारी घोषित करे सरकार, और नहीं तो हम लोग अब धरना को और आगे बढ़ाएंगे और पदोन्नति का विस्तार करेंगे। क्यों इतना गुस्सा में आप लोग? गुस्सा में इसलिए है कि हमारे परिवार है, हमारे बाल बच्चा भी है। अगर उन लोगों का परवरिश नहीं होगा, अगर इस पैसा से हम लोग का परवरिश नहीं होगा तो हम लोग इस काम में क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? अगर इन्वॉल्व किया जा रहा है तो हम लोग, अगर हम लोग का पैसा अगर मुनासिब नहीं मिलेगा, घर परिवार नहीं चलेगा तो आत्मदाह करने के लिए एकदम राजी हो जाएंगे। अगर हम लोग की सरकारी नौकरी अगर नहीं दे रही है सरकार तो हम लोग किस इसी पर काम किया जा रहा है? इतना संख्या में आप लोग पहुंच गए, इससे पहले भी आप लोग जी पहुंचे। इसके पहले भी हमारे भाई में पहुंचे थे। अभी बात नहीं सुनी है। नहीं, बात नहीं सुनी जा रही है और लगातार तानाशाही रवैया नीतीश कुमार के द्वारा अपनाया जा रहा है। एकदम से अनदेखा किया जा रहा है। जबकि कोरोना काल से लेकर के 365 दिन, न दिवाली छुट्टी, न छठ छुट्टी, न रविवार छुट्टी, कोई भी छुट्टी नहीं है।
कोई भी छुट्टी नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक जब भी कार्डधारी आता है तो राशन दिया जाता है। लेकिन जब लोगों का पेट भरेगा और अपने ही बच्चों का पेट नहीं भरेगा, बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिलेगी, तो रोज रोज मरने से अच्छा है एक बार मर के किस्सा खत्म कर दो। 2024 और 25 दोनों सामने में है विक्रेता भाइयों। 24 में लोकसभा और 25 में विधानसभा, दोनों में वोट नहीं देना है। जब इसमें अनुकंपा है, जब इसमें सारा व्यवस्था है लाइसेंस के तहत, तो फिर सरकारी घोषित कर राजकर्मी का सब सेकुलर, इसमें राजकर्मी का ही है, इसमें सस्पेंड होता है, इसमें अनुकंपा है, तो फिर मानदेय का नहीं देगा। चलिए आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरे बिहार भर के जो डीलर हैं जो अनाज बांटने का काम करते हैं, देखिए वो कहीं ना कहीं गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे हैं और इनका साफ साफ कहना है कि अगर हम लोग की बातें नहीं मानी गई तो आने वाले 24 और 25 के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम लोग जवाब देंगे। इनका साफ साफ कहना है कि हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए और प्रति माह 30,000 रुपये का तनख्वाह देना होगा। अगर नहीं दीजिएगा तो आने वाले चुनाव में जवाब देंगे और साथ ही साथ विधानसभा का घेराव भी करेंगे। साफ शब्दों में उन लोगों ने कह दिया है कि हम लोग लाठी गोली खाने के लिए भी तैयार है, लेकिन इस बार अपने यहाँ से लेकर ही जाएंगे। अगर बात नहीं मानी गई तो विधानसभा का घेराव भी करेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े।